अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मोहम्मद उस्मान के साथ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान अलवी टीवी। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर जो 2 है ये है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हमने 5 टॉपिक डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है फिल्ट्रेशन, दूसरा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा टॉपिक है सब्लिमेशन, चौथा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और पांचवा टॉपिक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स हैं जिनमें हमने मुख्तलिफ पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स से सेपरेट करना है। बाज़ ऐसे सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनमें लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट किए जाते हैं, बाज़ ऐसे सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनमें जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग किए जाते हैं, और बाज़ पार्टिकल ऐसे भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनमें डायरेक्टली तौर पे लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है वेपर्स में, डायरेक्टली तौर पे सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड से गुजारे बगैर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन। अब इस चैप्टर के स्टार्ट पे कुछ इस चैप्टर के हवाले से आपको बताता चलूँ कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स में हम कौन सी टर्म यूज करते हैं। केमिस्ट्री की जो ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें हम वो ब्रांच यूज करते हैं, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स को जज करने के लिए आया वो कितने कंसनट्रेटेड हैं उनको जज करने के लिए हम 2 टेक्निक्स यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। यानी हमने यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करनी है, आया वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स के साथ हो या क्वालिटेटिव रिलेशनशिप के साथ हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज करना है और हमने सेपरेट करना है सॉलिड जो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स हैं हमारे लिए जो किसी काम के नहीं है, उनको हमने सेपरेट करना है लिक्विड से। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायर्ड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यानी लिक्विड में से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बस बार ऐसा होता है कि हमारे पास लिक्विड्स में कुछ ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, लकड़ी के टुकड़े आ जाते हैं, शॉपर के टुकड़े, कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे काम के नहीं है जिनको हमने रिमूव करना है। अब उनको रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का सहारा लेते हैं, और फिल्ट्रेशन की आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फिल्ट्रेशन की आपको डायग्राम बनी नजर आ रही है। इस पर एक बात बताता चलूँ आपको कि फिल्ट्रेशन में हमने यूज करना है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हमारे पास मार्केट में मुख्तलिफ साइजेस में दस्तियाब हैं और मुख्तलिफ क्वालिटी के दस्तियाब हैं। जिस तरह की हमारे पास लिक्विड होगा उसी तरह का हम फिल्टर पेपर यूज करेंगे। यानी अगर तो हमारे पास लिक्विड ऐसा है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हमने जो सेपरेट करने हैं वो बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं या मतलब कि वो कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कोई और स्पेसिफिक जो है वो फिल्टर पेपर यूज करेंगे। अगर छोटी पार्टिकल्स हैं तो उनकी स्क्रीनिंग भी की जा सकती है या फिल्टर पेपर सिंपल सा यूज करके उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब डायग्राम में आपको ये डायग्राम बनी नजर आ रही है। ये हमारे पास एक स्टैंड है जिसमें एक बीकर लगा हुआ है, ये हमारे पास है फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर्स में से सिंपल वर्ड्समैन फिल्टर पेपर भी होता है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी होता है। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की हमें कंसंट्रेटेड चीज़ चाहिए होगी तो फिर हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। ऊपर वो लिक्विड जिसमें से हमने सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना है वो हम ड्रॉप्स की सूरत में गिराएंगे इस फिल्टर पेपर के ऊपर। अब चूंकि ये इसकी पोर्स हैं, पोर्स में से लिक्विड गुजर जाएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास जो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं इनको नाम दिया जाता है रेजिड्यू या केक। जबकि जो हमारे पास प्यूरिफाइड कंसंट्रेटेड लिक्विड आ जाता है जिसमें अब वो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स नहीं है जो अनवांटेड थे हमारे लिए, तो उस लिक्विड का नाम दिया जाता है फिल्ट्रेट। यानी जो फिल्टर्ड है अब हम उसको मार्केट में या जिस पर्पस के लिए हम यूज करना है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड है, प्रोसेस है ये, जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन गेन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए लिक्विड्स को। अब हम आगे चलते हैं कि हम कौन कौन सी अक़साम यूज करते हैं, और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने फिल्टर पेपर को यूज कैसे करना है। अब आपको एक बात बताता चलूं कि इस जो हमारे पास ये वाला प्रोसेस है, फिल्टर पेपर को यूज करने के लिए एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो हमारे पास ये लगे हुए रिंग लगी हुई है यहाँ पर जिसके अंदर हमने फिल्टर पेपर एडजस्ट करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि इसका 1/4 ऊपर की तरफ हो ताकि
हमें ऊपर से पोर करने में, ऊपर से उंडेलने में आसानी हो। दूसरा ये है कि हमारे पास फिल्टर पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास जो वो लिक्विड है वो एक ही दफ़ा उसके ऊपर आ जाए, ताकि हमें उससे प्रोसेस को रोकना ना पड़े, क्योंकि जितना ये स्मूथली प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा अच्छा हमें जो है वो फिल्टर रेट हासिल होगा, उतने अच्छे तरीके से हम अनडिजायर्ड जो सॉलिड पार्टिकल उनको सेपरेट कर सकेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर कौन सा होता है। अच्छा जी, अब फ्लूटेड जो फिल्टर पेपर है ये हमारे पास एक ऐसा फिल्टर पेपर है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा तहें बनानी है एक फिल्टर पेपर की। जब हमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की चीज़ चाहिए होगी, जब बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमें चाहिए होगा, तो उसको हासिल करने के लिए हम फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सिंपल पेपर है, उसको हम एक तह लगा देते हैं तो अब ये डबल हो जाएगा। अब डबल में से जब वो लिक्विड गुजरेगा तो फिर अगर एक तह पे वो सॉलिड रुकता नहीं है जो हम अलग करना चाह रहे हैं, तो दूसरे पे लाजमी तौर पे रुक जाएगा। इसी तरीके से अगर उसे हम एक दफ़ा और फोल्ड कर देते हैं, उसकी 4 तहें बन जाएंगी, उस वक्त हमारे पास और ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन हासिल होगी। जबकि फ्लूटेड फिल्टर पेपर ये है कि इसको इतना ज़्यादा जो है इसकी तहें बनाई जाती हैं कि इसकी शेप ऐसी बन जाती है जैसे फ़ैन। तो फ़ैन लाइक शेप बनाकर, यानी पंखे की तरह हम इसे बनाकर तो इसको यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा तहें बन जाती हैं, एक पे नहीं, दूसरी पे नहीं, तो तीसरी चौथी तह पे आके लाजमी तौर पे वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वैसे जिन्होंने गुजर जाना था फिल्टर पेपर से, अब वो भी सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके में हमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हासिल हो सकता है अगर हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करें तो। इसके बाद आगे चलते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो कुछ क्रूसिबल्स हैं मार्केट में, तो कुछ क्रूसिबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, जिनमें एक है गूज क्रूसिबल और दूसरा हमारे पास है सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल। अच्छा, क्रूसिबल ये एक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनमें पहले से ही फिल्टर पेपर फिट होता है, या अगर फिट नहीं भी होता तो उनको फिट करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक दफ़ा हम फिल्टर पेपर को फिट कर देते हैं या फिल्टर मीडियम को, तो फिर वो दोबारा वहाँ से हिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रोसेस को कंप्लीट करने में आसानी होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो हमारे पास गूज क्रूसिबल्स हैं, ये इसका बॉटम जो है वो पोरस होता है, मतलब सुराखदार होता है, लेकिन इसके बॉटम से ऊपर हमने लगाया होता है फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर इसके ऊपर खुद लगाना पड़ता है, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद एक दफ़ा फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम उसे 2-3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, फिर दोबारा एक ही दफ़ा हमने उस फिल्टर पेपर को रिमूव करना है जब वो मज़ीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो ये थोड़ा कन्वीनियंट मीडियम है, हमें पहले से ही ये स्टैंड और ये सारी चीज़ें बना के फिल्टर पेपर लगाने की जरूरत पेश नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से ये कुछ कन्वीनियंट मीडियम है जो कि मार्केट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट है। गूज क्रूसिबल में तो फिर भी हमारे पास फिल्टर पेपर एक दफ़ा लगाना पड़ता है, पहले से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम है, एक ऐसी क्रूसिबल है जिसमें पहले से ही फिल्टर पेपर लगा हुआ है। अब ये पहले से फिट है, इसको हमें इस्तेमाल करने से पहले कोई चेकिंग नहीं करनी पड़ती, तो डायरेक्टली हम इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी जब रिपीटिशन हो जाती है, यानी 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जब फिल्टर पेपर यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद ही उसको एक दफ़ा हम सेपरेट करेंगे, और ताकि वो जब चूँकि वो मज़ीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता तो उसको फिर हम रिमूव करेंगे और नया फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। तो आज 5 एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक्स हैं, इनमें से पहली टेक्निक हमने पढ़ी, जो फिल्ट्रेशन हमने इस्तेमाल कैसे करनी है, इसका मकसद क्या है, और हम लिक्विड्स को कैसे जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आप मैथ के नोट्स हासिल करना चाहते हैं, कंप्यूटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है शफीक अमान टीवी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।